Hello students. So now in this session we are going to start a group number 2. बराबर है। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने ग्रुप नंबर 1 के जो रिड्यूस सिलेबस है इसके हिसाब से हमने कंटेंट खत्म कर दिया हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 के अंदर सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो लेट अस डिस्कस विथ इंट्रोडक्शन पार्ट के ग्रुप नंबर 2 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहा जाता है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, तो इसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सम एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस के बारे में है। तो यहाँ पर जब हम लोग डिस्कशन लेंगे तब सबसे पहले क्या आएगा, तो एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब एटॉमिक प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर इन शॉर्ट लास्ट ग्रुप में भी हमने सीखा हुआ है कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एटॉमिक साइज जो है उसके बारे में जो हम लोग डिस्कशन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि इट इज बेसिकली एटॉमिक प्रॉपर्टी। तो ये सब लोगों को मालूम है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं फटाफट। तो सबसे पहले तो बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, ऐसे मैंने पढ़ाया था आगे। बेटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हीलियम है। बरा हीलियम के बाद क्या आएगा, 2s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 4। फिर यहाँ पर आएगा नियॉन, 3s2। बराबर। तो ये पहले लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या क्या आता जाएगा, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। तो यहाँ से आपको क्लियर विजन आ जाएगा कि इसकी जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो क्या है, ns2 है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। इट मीन्स व्हाट कि ये सारे के सारे मेंबर्स जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। बराबर है। दूसरी बात, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम, इसका जो E2+ आयन है, बराबर है, वो ज़्यादातर स्टेबल रहता है। बेरिलियम में तो क्या है कि Be+2 स्मॉल साइज हो जाएगी। एटम्स एंड आयोनिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हमने देखा हुआ है, बट आर स्मॉलर देन फॉर द करस्पॉन्डिंग 1a। लेफ्ट राइट जाते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 में आएंगे तो एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये हम सबको मालूम है। बराबर है। तो सीखना क्या है, सब मालूम ही है। तो ये रिवीजन है, जहाँ पर हम लोग ग्रुप 2 का स्टार्टिंग करते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लेट अस सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर दिखाया हुआ है बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो आप ग्रे, ये जो येलो कलर से देख रहे हैं, तो यहाँ पर येलो कलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले देखो कितनी है, और नीचे जाते जाते जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। बराबर। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, वो सब दिया हुआ है यहाँ पर। बराबर। तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी बातें जो है वो इसके बेसिस पे डिस्कशन में जा रही है। थोड़ा सा जूम करके देख लेना। आई थिंक ग्रीन वाला पार्ट जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा शो कर रहा है। तो आई थिंक दैट इज 1.5, 1.2, 1, 1.9 और 0.9। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बराबर। कलर आइडेंटिफिकेशन में देखते रहना। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वी नो दैट। इसकी वैल्यू लर्न करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बेरिलियम, ऊपर इसका एटॉमिक जो है क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, और इसका एटॉमिक मास 12 एटॉमिक नंबर, 24 एटॉमिक मास, वैलेंशियल कन्फिग्रेशन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारी बातें कैसा दिखता है, सिंबल क्या है, ये आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो भी आपको मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि मेटेलिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। So these metals are still relatively soft but are much harder than the 1a group। यानी पहले ग्रुप की कंपैरिजन में ये हार्ड तो है। इसके बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज होते हैं एंड डेंसिटी जनरली इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। These values are much higher than the 1a group, यानी फर्स्ट ग्रुप की कंपैरिजन में। अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आती है, तो दैट इज बेसिकली आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। चलो, आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन का मतलब क्या, तो सब अभी अभी हमने देखा कि बेटा इस सबके अंदर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ns2। अब अगर कोई भी एक सिंगल केस ले लूँ मैं, मान लो कि मैंने मैग्नीशियम लिया हुआ है। मैग्नीशियम में अभी प्रोटॉन कितने हैं, 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है। अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा Mg+, और एक इलेक्ट्रॉन गया।
तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी उसको कहूँगा मैं IE1। अब मेरे पास प्रोटॉन रहे 12 और इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं मेरे पास 11। अब आगे जब मैं इसमें से Mg+2 बनाता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो यहाँ 12 प्रोटॉन का 11 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसकी वजह से सेकंड टाइम जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी कि IE2 की वैल्यू जो है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये याद रखना है। याद क्या रखना है, यहाँ पर लिखा ही है कि IP1 यानी कि फर्स्ट IP1 ऑफ दिस मेटल्स आर मच लोअर देन IP2। तो यूनिवैलेंट में से जब बाईवैलेंट बनाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। रीज़न है हायर न्यूक्लियर चार्ज का, बराबर है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। ये लोग कंपेरिजन अभी कर रहे हैं फिलहाल कि द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन अल्कली मेटल। यानी ग्रुप नंबर 1 की कंपैरिजन में ग्रुप नंबर 2 की, यानी लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे तो आयोनिक रेडियस जो है वो बेटा क्या होती जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ये जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज बेसिकली टोटल चार्ज, जेड टोटल माइनस सिग्मा, सिग्मा को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, तो बेरिलियम से जाएंगे हम लोग अगर बेरियम तक तो साइज इंक्रीज होती जाएगी। डाउन द ग्रुप IE डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, बराबर है। तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम से बेरियम, बराबर। तो ड्यू टू बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, तो तुम सिंपल सा लॉजिक है यार, टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बड़ी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि IE1 ऑफ अल्कली मेटल इज लेस देन IE1 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जब सोडियम है और मैग्नीशियम है तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, यहाँ पर प्रोटॉन 12 है, बराबर। अब इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ऑब्वियस है, मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन 3s2 है और सोडियम की है वो नियॉन 3s1 है। तो यहाँ पर 3s2 में क्या होगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैग्नीशियम में से जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू सोडियम। लेकिन जब ये बन जाता है Na+ और Mg+1 तब किस्सा अलग हो जाता है, क्योंकि Na+ जो है वो बेटा, वो Na+ का मतलब क्या हुआ, नियॉन। नियॉन का मतलब 1s2 2s2 और 2p6। मैग्नीशियम का मतलब क्या हो जाएगा, Mg+ का, मैग्नीशियम का भी नहीं, तो ये हो जाएगा नियॉन 3s1। अब कंपैरिजन करो तो इसमें 2p6 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें 3s1 में से। तो 3s1 की कंपैरिजन में p6 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है, इसलिए सेकंड टाइम आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखा है IE2 ऑफ अल्कली मेटल विच इज़ ग्रेटर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझा दिया हुआ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर, देखो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अल्कली मेटल। यानी अल्कली मेटल की कंपेरिजन में इसकी मेटालिक कैरेक्टर कम होगी क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप में जनरली यही एक जनरल फिनोमिनन रहता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता रहता है। दूसरी बात आती है हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या है बेटा, यहाँ पर बेरिलियम+2 है जो सबसे छोटा है, जो स्मॉलर इन साइज होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, यानी वो इजिली हाइड्रेट कर पाएगा। फिर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज, बराबर है। तो डिक्रीज हो रहा है क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, कि द एटम हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामलों में क्या होगा कि देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सो स्मॉल, ऑल्सो स्मॉल, तो लेफ्ट राइट जाते हैं तो बेटा इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्मॉल बट इट इज हायर देन द अल्कली मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है।
आगे जब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है वो ज़रा देख लेते हैं। सो व्हेन वी डिस्कसिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी क्या है, हैवियर देन अल्कली मेटल्स, यस डन। डेंसिटी डिक्रीज स्लाइटली अप टू कैल्शियम आफ्टर विच इट इंक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम। तो ये सारे के सारे नॉलेज बेस्ड पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। हार्डनेस रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली मेटल, यानी अल्कली मेटल से ज़्यादा हार्ड होगा, रिलेटिवली सॉफ्ट रहेगा ये। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट हायर देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ग्रुप नंबर 1। रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि NH2 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, विच में पार्टिसिपेट इन द मेटेलिक बॉन्डिंग कंपेयर विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। पहले ग्रुप में है NH1, सेकंड में NH2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग में भी इसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या हो गए, हार्डर एंड हैव अ हायर कोहेसिव एनर्जी एंड सो हैव अ मच हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो जिनकी कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। नंबर टू दैट बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जो है लिखा हुआ है वो आपको याद करना है। एंड नेक्स्ट टू दैट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है जो हमें सीक्वेंस याद रखनी है। स्पेसिफिक हीट के बारे में आ जाएंगे। द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर, हाउएवर वैल्यूज आर ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। तो ये बेटा यहाँ पर इसकी हो जाती है एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू सो मच।